दर्शकों नमस्कार। न्यूज़ हाट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश। आप सभी जानते हैं इस कार्यक्रम में हम बिहार और देश की प्रमुख और राजनीतिक खबरों को विश्लेषण करते हैं और प्रमुखता से उसे बताते भी हैं। और हर बार की तरह इस बार भी हम मौजूद हैं न्यूज़ हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी सर के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। थैंक यू। पहली खबर का रुख करेंगे और पहली खबर दिन भर की ये रही सामने कल एक अधिसूचना जारी कर दी गई और कई मायनों में इस खबर को प्रमुखता से भी देखा गया, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि बिहार के नए डीजीपी कौन होंगे। एक अधिसूचना जारी कर दी गई सरकार की तरफ से, जिसमें 1990 के बैच के आईपीएस अधिकारी आरएस जो भट्टी हैं वो बिहार के नए डीजीपी होंगे, राजविंद्र सिंह भट्टी। कन्हैया सर, कई मायनों में देखा जा रहा है कि आखिर बड़ा कारण क्या माना जाए। आरएस भट्टी को बिहार का नया डीजीपी बनाया गया है। दो तीन नामों की चर्चा और भी चल रही थी, शुभाहोत जी हो गए, आलोक राज हो गए और भी कुछ नाम थे। बड़ा कारण क्या माना जाए और बड़ी चुनौती इनके लिए क्या होगी बिहार में? चूँकि अब आरएस भट्टी एक कड़क अधिकारी माने जाते हैं, आईपीएस अफसर माने जाते हैं, बहुत ही कड़क, और आलतू फालतू पैरवी वो सुनते नहीं हैं। इसीलिए अभी सरकार को लगा होगा कि ज़रूरत है, सरकार को ये लगा होगा कि ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, मैंने एकदम बद से बदतर हो गई बा, लेकिन हुई बा। और ख़ास तौर से जो शराबबंदी जो असफल है, फेल है, या इधर बहुत सारे गरीब जहरीली शराब से मर गए, तो इस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार ने सोचा होगा कि अब एक कड़क अफसर की ज़रूरत है, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। सरकार यहाँ या कहीं भी जो सरकारें होती हैं या सरकार के जो मुखिया होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कड़क जो है नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि दिक्कत होता है ना सरकार चलाना। और सरकार में हम किसी पद पर ऐसा कड़क बैठा दें कि हमरो मत सुने, नियम कानून के खाली अनुसार चलने लगे, तो इट हैपन्स टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत सारे पैरवी भी तो कराने पड़ते हैं ना, हमें ना। जैसे यहाँ भी कड़क अफसर हुए, नीतीश जी ने कई कड़क अफसर रखा, जैसे और वो वाकई थे। अगर उनको और दिनों तक रखा जाता तो, लेकिन सरकारें बर्दाश्त नहीं करती है। जैसे डीएन गौतम थे, आज भी डीएन गौतम के बारे में पूछोगे किसी से, जहाँ वो एसपी रहे, बर्दाश्त नहीं सत्ता को होती थी, तुरंत उनको भगाया जाता था। नेता जो हैं उन्हीं साथ लेकर के नए विधायक हैं, एमपी हैं, नेता हैं। और फिर एक अभयानंद थे, है ना। लेकिन हमारे लिए भी इट इज़ सरप्राइजिंग फॉर मी, कोई सोच भी नहीं रहा था, जितना भी कयास लग रहा था आलोक राज पर लग रहा था। तो आलोक राज के बारे में कोई आईपीएस अफसर, अच्छा आईपीएस अफसर हैं, लेकिन वो टमाटर हैं। टमाटर माने बुझल नू, टमाटर माने कोनो सब्जी में डाल देता अच्छा लगी, दालों में डाल दे बता अच्छा लगी, बातों में डाल के खा लेबो, कांचहू खा लेबो, कहीं भी ढल जाएंगे नहीं। हाँ, मैंने वो ज़्यादा नहीं, मान लें कि कहीं कुछ घटना दुर्घटना बड़ी हो गई है, और उसमें समझिए कि इसे बड़े बड़े लोग जो है, तो हेलो, हाँ आलोक राज साहब तो देख लीजिएगा, ये है प्रवृत्ति में जो सच्चाई है भाई, बताओ तो नहीं। आरएस भट्टी जो हैं, हेलो क्या है, चलिए रखिए फ़ोन, उस टाइप के हैं। हालांकि हमको एक राजनेता ने ही बताया कि ऐसा किया गया है राजद के दबाव में। अब सरकार जो है, राजद और जेडीयू महागठबंधन के 7 पार्टियां हैं, तो राजद के दबाव में, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। इसको बढ़िया से समझ, मैंने व्यूअर्स भी समझे, लॉ एंड ऑर्डर जब खराब होगा, कोई भी गड़बड़ी हुई, कोई भी खराब चीज़ हुई,
तो एक भुक्तभोगी नीतीश कुमार ज्यादा ना हुई हन। ना 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 ना, ऐसे कि नीतीश कुमार मुंह जबानी बोल दिलन कि तेजस्वी यादव होंगे 25 के घोड़ा सेनापति। तो 3 साल अभी बाकी बने जी, 3 साल तो यही रहेंगे जैसे मैंने जो लोग समझ रहे हैं। हालांकि मेरा अपना उसमें दूसरा है कि हो सकता है कि इधर से दवा कि नहीं भाई एंटी इनकम्बेंसी के कचड़ा लेके हम 3 साल मैंने 3 साल में तो बहुत कुछ हो जाएगा ना। तो ये कि नहीं, लैंड ऑर्डर एक ऐसा चीज है जिसको भाई सब कोई चाहेला कि ये दादा हमारा लड़का सवेरे निकलल, हमारा लड़की सवेरे निकलल तो साँझ तक घूम के डराई रहला नो, रहता है कि नहीं रहता है। तो लैंड ऑर्डर बहुत जरूरी है। एक बादे सड़क बा, बिजली बा, खेती बा, पढ़ाई बा, जौन भी बा, पहला लैंड ऑर्डर बा, जान माल की सुरक्षा है ना बा। तो मुझे लगता है कि ये सब सोच करके, नहीं तो इधर हाल फिलहाल में अब नाम हम ना कोनो डीजीपी के लिए जितना सड़ल गलल IPS रहन सब कोई के डीजीपी बना दिया रहे। काली तस्वीर मारत रहसन चॉकलेट पर चॉकलेट, कोनो बालू वाला से लेता, कोनो पत्थर वाला से लेता, कोनो शराब वाला से लेता, बक्सा भर भर के ले गिला सन, भर भर के बक्सा दिए जले। लेकिन अब उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हुई कि ना, आप कहे कि कार्रवाई होगी, लेकिन मगर अब ओहू में एगो बात आवता, उसमें ये बात आ रहा है कि ये जो कुछ हम लोग जो जब भी एक पार्टी के दबाव में वैसे लोगों को बनाया गया, पार्टी के नाम हम भाई ना ले, पार्टी के दबाव में वैसे वैसे लोग जो सड़ल गलल जौन जितना रहन बनावल गए, ठीक ना। अब देखिए, लेकिन ये अच्छा हर तरफ से तारीफ हो रही है सरकार की, सरकार के मुखिया की, इनको बनाने से RS भट्टी को। अरे ये आदमी शहाबुद्दीन जैसा, या अब कितना हम नाम लेंगे, हाँ, जहाँ जहाँ SP रहे समझे कि से जितना क्रिमिनल बदमाश आ लुकड़ लफांगा रहन समझे कि हाँ RS भट्टी आ गिरन, पहले ही छोड़ के भाग जाते रहन। यही इस बार भी होगा। चलो, तो अपराधियों के सिर के लिए दर्द बनेंगे ये RS भट्टी, और बड़ी चुनौती होगी बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना और उसे मेंटेन करना। अगली खबर का रुख करेंगे और बात करेंगे बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी की। बीजेपी सांसद है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुशील कुमार मोदी। आज कल उन्होंने प्रेस वार्ता किया और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी। हालांकि पहले से वो मांग करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को CM बना देना चाहिए। ये देखें कि तेजस्वी यादव कैसे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं। और तमाम बिहार के राजनीतिक पार्टियों पर उन्होंने अपील की कि आप सरकार से मुआवजा देने का दबाव बनाइए वैसे लोगों को जो लोग सारण शराब कांड में जिनकी मौत हुई है। इस मांग को किस तरह से देखने का नहीं असर, जिस तरह उन्होंने इस्तीफे की मांग की है और अब मुआवजे को लेकर छिड़ गई है बहस एक तरह से, और दबाव बनाने की जो राजनीति है वो भी हो गई। कह रही कि सभी सरकार में शामिल जो दल हैं वो दबाव बनाइए नीतीश कुमार पर, क्रेडिट हम नहीं लेंगे, आप ही ले जाइए, बस मुआवजा दिलवा दीजिए। इस्तीफा मांगना मेरे समझ से, मैं एनालिसिस कर रहा हूं, अनुचित है। क्या है, उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में 7,000 के आसपास पिछला 4-5 में देश भर में मरल बन आदमी जहरीली शराब से। तो हर स्टेट में मर बताओ, स्टेट के हेड जौन बा पॉलिटिकल या प्रशासनिक ही कहें तो इस्तीफा दे दिए हैं का, ये कौन मांग है। अभी ये एक तरह से, दूसरा ये तो कह रहे हैं कि आप गद्दी छोड़ दीजिए ऑन दैट वेरी इशू जो कुछ हुआ है, और तेजस्वी को बना दीजिए, है ना। और उसमें ये भी एक भी जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जितना अभी शराब माफिया का जो लिंक है वो तेजस्वी यादव से है, कि पार्टी से है या लोगों से है, ये भी बोले हैं ना। तो खाली तेजस्वी यादव के पार्टी के आदमी शराब बेचवाता, सुशील कुमार मोदी के कहला से हम मान लेब। हम तो कब कहनी कि सब पार्टी के नेता बाड़न, कोनो पार्टी के ज्यादा बाड़न, कोनो पार्टी के कम बाड़न। तो 2 रुपया चोरावा चाहे 2 लाख चोरावा, चोर तो होबे न करबा, भैया कि ना चोर। इसके बाद कई अफसर हैं, चाहे पुलिस के होकर चाहे सिविल होकर,
कितना लोग बाण भाई एकरा में, ऐसे थोड़े हो जाएगा। उनका मांग सही नहीं है, ये मांग जो है, और कौन इनका मांग नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। एक और बात उठाई गई है सुशील कुमार मोदी के द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सरकार मौतों का आंकड़ा छिपा रही है। प्रशासन पुष्टि कर रही है 75 से 76, जबकि वास्तविक आंकड़े की बात की जाए तो 100 के पार है। सवाल ये उठ रहा है कि मौतों का आंकड़ा छिपाया क्यों जा रहा है? अगर सरकार मुआवजा नहीं देना चाहती, अगर नहीं दे रही है, तो फिर लाशों को क्यों छिपाया जा रहा है? वहाँ के लोगों का भी कहना है, सुशील मोदी ने जैसा बताया कि वो लोग प्रशासन के डर से कई शवों को तो जला दिया गया। मौत का आंकड़ा क्यों छिपाया जा रहा है जब मुआवजा देना ही नहीं है सरकार को? तो देखो ऐसा है, मुआवजा के पक्ष में मेरा अपना मानना है कि मुआवजा देना चाहिए, लेकिन तब है कि जिस चीज़ को क्राइम माना गया है उसको। लेकिन ये लोग उठा रहे हैं सवाल कि 2016 में खजूरबन्नी में जो हुआ था तो उसमें दिया गया था। अगर दिया गया है तो मुआवजा तो करना ही चाहिए, क्योंकि आपके गलती से लोग मरे हैं, वो अपने गलती से मरे हैं। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। आपकी लापरवाही, सरकार की लापरवाही, सरकार की गलती, एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही, इन सबके गलती से वो लोग मरे हैं। अगर आप शराबबंदी जो है मुकम्मल तौर पर सही तरीके से सफल होते, माने अगर आप सफल, तो कहीं से भी डगर के आ गई। अब आप कहते कि उत्तर प्रदेश से लाया गया है, कोई कहता कि नहीं जो थाने में स्पिरिट धई रहे, तो गलती आपकी ना है जी। कहीं उपलब्धता हुई, आप नाकाम रहे रोकने में, इसलिए 100% सरकार की ये गलती है। मैं इन गरीबों को, पीने वालों को मैं नहीं मानता हूं, ये समझ लीजिए, मैं मानता ही नहीं हूं। लेकिन हम इस बात को ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे ना। सरकार का एक कैरेक्टर होता है, जान लो, किसी भी सरकार का होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। वो जहरीली शराब से कोई अगर खत्म हो गया, समाप्त हो गया, भगवान को प्यारा हो गया, स्वर्ग लोक चला गया, या भूख से, स्वीकार ही नहीं करती है सरकार। ये जान लो, इज्जत जाला नू, तो इज्जत बचावे के बाद, ढांपे के बाद, चाहे सुशील कुमार मोदी की पार्टी की कहीं सरकार हो, ये भी यहाँ सरकार में रहे हैं, कई ऐसे हादसे हुए हैं, समझ ना। अभी 2021 में 90 लोग मरे। 2021 में सरकार में कौन था? राजद तो थी नहीं, भाजपा ने सरकार में थी। तो उन 90 लोगों को मुआवजा मिले, कई बार सुशील कुमार मोदी आवाज उठाए हैं? कई बार? एक बार आज याद पड़ल है भाई, उठाना चाहिए था ना। तो यह सब पॉलिटिक्स है। जैसे जैसे चुनाव आई तैसे तैसे पॉलिटिक्स बढ़ी, लेकिन मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन सरकार इससे बिल्कुल इनकार करती नजर आ रही है। इसी से जुड़ा एक और खबर है, नीतीश कुमार के करीबी नेता, जेडीयू के बड़े नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनका कुछ अजीबोगरीब बयान आया है। एक तरह से देखा जाए तो विवादित बयान दिया है शराबबंदी कांड में मरने वाले लोगों के ऊपर। ये वो कहते नजर आ रहे कन्हैया सर कि हर चीज़ के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर ये बात कह दी कि जो लोग बम बनाते हैं, बम बनाने के दौरान लोगों की अगर मौत हो जाती है तो क्या उसका जिम्मेदार भी सरकार थोड़ी होगी गलत काम के लिए? उसके लिए भी थोड़ी ना सरकार मुआवजा दे देगी। इस बयान को किस तरह से देखते हैं? क्या मृतकों के ऊपर ये किस तरह का मलहम सरकार लगा रही है, सरकार के लोग? ये मृतकों के जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके घाव पर ये नमक छिड़क रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। इस तरह का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बम समझे कि से कोई बनावता, अब बम बनावता कहीं, तो कैसे वो बम बना रहल बा? ई प्रशासन माने गलत काम तो आप ही जिम्मेवार न हुए जी। हम मान लें कि न्यूज हाट के दफ्तर में लेके बारूद का बम बनावे लगनी, तो किसकी मन है? आप समझ रहे हैं ना।
तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। सबसे देखो उस शराब पर थोड़ा और हम बताएं। ये नीतीश कुमार जी शराब से जुड़ा और कोई प्रश्न है? ये लास्ट प्रश्न है। एक और है, रोहतक में बीजेपी से सांसद, उन्होंने भी माफ़ी की मांग की है और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने हरियाणा राज्य पर आरोप लगाया कि बिहार से शराब अगर आता है तो हरियाणा राज्य देता है शराब। उस पर उन्होंने कहा कि ये बयानबाजी बिल्कुल गलत है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बयानबाजी गलत नहीं है, ये बयानबाजी सही है। हरियाणा से नहीं आ रहा है, झारखंड से भी आ रहा है, तो झारखंड से क्यों नहीं कहते हैं नीतीश कुमार? या कुछ जो भी वेस्ट बंगाल से भी आता है, नेपाल से भी आता है, उत्तर प्रदेश से भी आता है। बहुत आदमी ट्रेन से आवेलन, समझे कि शायद दिल्ली से भी आता है, ट्रक के जरिए हर कई स्टेट से आता है। ऐसा नहीं है। देखो शराब पर इतना ये रिजिड है, तरह तरह के अपना सिद्ध करने के लिए शराबबंदी सही है। नीतीश कुमार जी मतलब कि अब हम क्या माने, हम तो रोज इस पर अब ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहते हैं। वो पता नहीं किस दुनिया में हैं, कहाँ पर हैं। आप लोगों को पता है जी? नहीं पता है तो हम सुनिए, हम बताते हैं। अरे बोलते हैं सभा में, चाहे आप लोगों को कुछ पता है जी, और नहीं है तो हम बताते हैं, सुनिए। पूरा दुनिया में ये जो कहने का मतलब जो वर्ल्ड है, इसमें कितने देश हैं टोटल? 195 देश है ना। यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर्ड 193 देश है ना। आ दू गो जो है अभी नहीं हुआ, एक तो है होली सी और एक द पैलेस्टीनियन, यही ना है। कितना देश में दारूबंदी है? कितना देश में बा? मुश्किल से 2 दर्जन नहीं हुई, ज्यादा हम बता दें 2 दर्जन हम मान लेनी। 195 में 2 दर्जन। कई गो मुस्लिम कंट्री में भी वहां के नागरिकों के लिए बंद है, लेकिन मुस्लिम के लिए बंद है, लेकिन अदर देन मुस्लिम जो हैं, जो दूसरे हैं, वो पीते हैं, खाते हैं, उनके लिए कोई नहीं। इवन पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में भी एकदम पूर्ण। तो अब बताइए कि बाकी जितना देशवा में चालू हुआ वो मूर्ख आदमी हवा न, वहाँ के शासक मूर्ख बड़ा न। अब ये क्या समझाते हैं हमको समझे में नहीं आता है। आ लोग हैं आज कुछ गांधी लोग अब बहुत हो गए, मान जा अपना करियन जा। अरे सच्चाई है। सत्यनारायण भगवान के कथा में भी अब फिल्मी गीत बजाता। कहाँ दुनिया बदल गई? नहीं बजता है जी। जानी वाकर के गीत ना रहे, मैंने कहिए कि बदला जमाना बाबू बदला जमाना, आज सत्यनारायण भगवान के कथा में बजने लगा फिल्मी गाना। ये इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में कितने देवी देवता हैं जिनको चढ़ाया जाता है। अघोर पंथ है, पंचमकार है अघोर पंथ में। पंचमकार में 5M जिसमें मदिरा भी है। तांत्रिक विधि में जो होता है, कई गो भगवान बाणन, घेनहू बरम से लेकर सूढ़ा बरम में कतना समझ चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? यही नहीं, और थोड़ा सा और बेचो शहर जो घबराए नहीं ना हो। नहीं घबराए तो सुनो, देखो इसलिए शराब के बारे में बाइबिल भी क्या कहता है? सही मात्रा में शराब पीना पाप नहीं है। पवित्र शास्त्र से मैंने बाइबिल है। बाइबिल बताती है कि दाख मदिरा परमेश्वर की तरफ से तोहफा है जो जिंदगी को और खुशनुमा बना देती है। आहा क्या बात है। बाइबल यह भी बताती है कि दाख मदिरा को दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यीशु जब ईसा मसीह धरती पर आए थे तब उन्होंने भी दाख मदिरा पी थी।
यीशु के जाने माने चमत्कारों में से एक था कि उन्होंने एक शादी की दावत में पानी को दाख मदिरा में बदल दिया। क्या बात है, बात है ना। हाँ, इसमें लेकिन ये है कि ई ना कि रात भर दिन भर पियत रह, हल्का हल्का थोड़ी थोड़ी पिया करो, वो दवाई की तरह। अब समझ लो, खाना भी ठूस के खा ले, कौनो चीज ठूस के खा ले बता का होई, हर जाना करी मुंह बना, वो है ना भाई, हर चीज का ना है, कोई चीज है उसी तरह है। अब समझो, और दूसरा हम तुमको बताते हैं, वो भी जान लो, सुनिएगा आप लोग। एक वहाँ मौलवी हैं, उन्होंने अभी मतलब कि हाल ही में उन्होंने कहा कि 40% अल्कोहल जिसमें हो वह पीना वर्जित नहीं है, ये अलाउ है। बड़ा मौलवी है जी। राजस्थान के नागौर जिला में एक मंदिर है, भुआली काली माता मंदिर। भुआली, वहाँ शराब चढ़ाया जाता है। अब चला मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महामाया देवी, जिन्हें महालया 24 खंभा माता के नाम से भी जाना जाता है, 24 खंभा बाय में, यहाँ भी यहाँ इस मंदिर में नवरात्रि की अष्टमी तिथि को देवी की पूजा शराब से की जाती है। कहते हैं कि यह परंपरा राजा विक्रमादित्य के समय से चली आ रही है। चला अब चलिए और इतनी बता दी। महाकाल की नगरी उज्जैन शहर में से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित है काल भैरव का मंदिर, जिसे महाकाल का सेनापति कहा जाता है। समझे ना, कहते हैं कि काल भैरव मांगी देता है जिनकी साधना तंत्र मंत्र से करते हैं। ठीक, यहाँ भी इनको शराब चढ़ाया जाता है, तब ये खुश होते हैं अभी भी। अब चला, अब कितना भाई, तो अब बताइए, ये तो छोटा मोटा हम बताएं, बहुत हमारे धर्म में देवी देवता जिनको चढ़ाया जाता है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा कि कितने देशों में, दूसरी बात कि अब कहाँ से कहाँ दुनिया जा रहल बा। आप रिजिड मत होइए इस पर, आप उसी को ध्यान में रख करके आर.एस. भट्टी को लाते हैं, लेकिन आर.एस. भट्टी भी फेल हो जाएंगे। मैं जानता हूं, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अब लाइफ स्टाइल में हो गया है पूरे दुनिया में, और जहां जहां बंद बा पूरा दुनिया भर में, जिस जिस देश में बंद है वो ज्यादातर जो है मुस्लिम कंट्री हैं, यूरोपीय कंट्री में बहुत। तो कहाँ है वो? आप किसी इंडेक्स पर देखिए डेवलपमेंट के, कौन मने एगो सुई से लेके धागा तक के आविष्कार कोई नहीं कैले, जहाँ समझे कि ये सब दिन रात दारू बंद कर दा, हई बंद कर दा, खुले के कुछ बातें नहीं खोत, हई बंद कर दा। जो भी देश है, जो भी इस तरह के नेता हैं, पढ़ाई लिखाई के तो समझे कि स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में खाली खिचड़ी खाए खातिर पढ़े जाता सन, पोशाक खाती जाता सन, छात्रवृत्ति खाती जाता सन, साइकिल खाती जाता सन, पढ़ाई गोल बा। मास्टर समझे कि हाँ का रे का पढ़ा तड़े, बैठा पड़े, पर ध्यान नहीं है, दिन भर शराब शराब गुलिया बता। ठीक है कीजिए, चलो अब दूसरा सवाल। चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे और बात करेंगे बिहार बीजेपी को लेकर जो खबरें सामने आई है। पिछले कई दिनों से ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष, उसका चेहरा बदला जा सकता है। वर्तमान में संजय जायसवाल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कन्हैया सर से समझेंगे इन खबरों में कितनी सच्चाई है। पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही है सर कि क्योंकि उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया संजय जायसवाल का, क्या चेहरा बदलने की संभावना, गुंजाइश दिख रही है? पूरे देश के ही जो है 23 माने जो जेपी नड्डा हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्हीं को बदलने की बात चल रही है। CR पाटिल, चंद्रकांत पाटिल जो MP हैं, तो कल जो सवेरे मैंने कार्यक्रम किया था उसमें बताया भी था
और स्वाभाविक है। तो यहाँ भी इनका तो कार्यकाल सितंबर में ही डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल जी का पूरा हो गया है। तो देखो, संजीव कुमार चौरसिया का नाम बहुत जोर शोर से चल रहा है ना। लेकिन यहाँ के जो हमने कल कई नेताओं से यहाँ बात की, क्योंकि सुशील कुमार मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं गया था, तो अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गया था, लेकिन लास्ट में देखा देखी मुलाकात हुई, बातचीत थोड़ी सी हुई, तो इस पर नहीं हुई। लेकिन यहाँ जो नेता हैं, उसके बाद हम उनके ऑफिस में चले गए, कई लोगों से मुलाकात हुई। वो लोग चाहते हैं कि यहाँ एक बहुत एग्रेसिव नेचर का अध्यक्ष चाहिए, जिसकी ज़रूरत है यहाँ पर। लेकिन ये सब जो भी होता है, कोई पद दिया जाता है तो सबसे पहले उसका पद हो, टिकट हो, तो मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि कंसिडरेशन में पहले कास्ट होता है, कास्ट कम्बिनेशन देखना पड़ता है। अब बिना कि राजपूत के बना दी हंजा, सवाल नहीं के, हम दावे के साथ कहता हैं ये भूमिहार भी नहीं बना सकते हैं, इसलिए कि भूमिहार लीडर ऑफ अपोजिशन बना चुके हैं। बाकी दल में एक जरिए ऐसा नहीं होगा। तो हमारी जो बात हुई कि आक्रामक अग्रेसिव नेचर का आदमी होना चाहिए। तो अगर सुशील कुमार मोदी को बनाया जाता है तो बेहतर होगा, माने जो मैं लाया हूँ, इसलिए कि ये ऐसे एग्रेसिव नेचर के तो हैं ही जम करके, और इतना इनके पास मटेरियल है सरकार को घेरने के लिए। सरकार को घेरने का काम होगा ना जी। एक झोरा हमेशा समझ है किसे डाटा ले एक इनका साथी आदमी रहेला, झोरा ले ले रहे, झोरवा में का बारे मेरे खाली रजिस्टर है, झोरवा में समझ है कि खाली कगो मरलन हई भइल सरकार के मैम खाली यही सब है उतना। तो वो लोग चाहते हैं, लेकिन जो बनाना अब ये भी कि नहीं, अब इतना सीनियर नेता हैं, इनको अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो जगदानंद कम सीनियर है उनका। इससे क्या मतलब, अध्यक्ष का पद अध्यक्ष क्या होता है ना जी। जगदानंद से जो राजद के अध्यक्ष, इनसे तो ज्यादा सीनियर है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, असत्य कह रहा हूँ नहीं ना? तब फिर तो इसीलिए वहाँ की जमा, लेकिन बनाना वही है। लेकिन ज़्यादा नाम संजीव कुमार चौरसिया का हो सकता है कि भाई बनाना तो भाजपा नेतृत्व को है, या हो सकता है कि वेट करें लोग, क्योंकि 23 जनवरी को होना है। तो वहाँ भी हालांकि कई लोग नाम में है, जैसे मैंने तो कल सवेरे बता दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान हैं या भूपेंद्र यादव हैं, ये लोग भी रेस में हैं। क्योंकि जेपी नड्डा से नाराज़गी है थोड़ा सा कि भाई इन्हीं का गृह राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहाँ बीजेपी हार गई। तो देखो क्या। चलिए अगली और आखिरी खबर की ओर रुख करेंगे और बात करेंगे कोलकाता में हुए क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में, जिसमें बिहार की तरफ से तेजस्वी यादव ने हिस्सा लिया। तो वहीं झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थी, और सबसे खास बात यह कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी, उनकी भी मौजूदगी थी। मैं आपको ये बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हमेशा से ये कहते आ रहे थे कि गंगा में जलस्तर जो लगातार उसकी वृद्धि होती है, गंगा में बाढ़ का बड़ा कारण, और अन्य नदियों में जो पानी का जो उपलाव होता है सबसे बड़ा कारण गाद होता है। यानी कि नीतीश कुमार ने जो काम एनडीए सरकार में रहकर नहीं किया, वो काम को मंजूरी केंद्र की मोदी सरकार ने दे दी है। कोलकाता में क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक होती, जिसमें नीतीश कुमार के तरफ से एक तरफ देखा जाए तो जेडीयू की तरफ से, महागठबंधन की सरकार की तरफ से ये तेजस्वी यादव मौजूद रहते हैं। एक बड़ी रणनीति के तहत वहाँ पर सरकार के समक्ष मांग रखी गई थी पिछले कई दिनों से, जिस पर अब सहमति बन पाई है। अमित शाह ने मंजूरी दी और कहा है कि अब राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति बनाई जाएगी। आमतौर पर देखा जाता है कि जो विरोधी दल एक साथ जब मंच पर बैठते हैं तो कई तरह के जो कयास वो निकलने के सामने आते हैं। इस बैठक को किस तरह से देखते हैं सर आप? तो भइल कहाँ, कोलकाता हुआ कुछ, क्या हुआ? बैठक हुआ तो बैठक हो गई, समिति कमेटी बनी तो हो गई। गाद का मतलब कि सिल्टेशन कर रहे हो, नीचे जो बैठ जाता है वही ना है जी नदियों में। तो क्या भइल का? गंगा सफाई के तो सब मन गई, कहिए क्या भइल, सब हो गई गंगा। हाँ, उस वहाँ जो मीटिंग हुआ उसमें तेजस्वी यादव ही नहीं, विजय कुमार चौधरी भी गए थे बिहार से। उड़ीसा के भी एक रिप्रेजेंटेटिव जी, मुख्यमंत्री नहीं गए तो दूसरा रिप्रेजेंटेटिव था। तो हुआ, ऐसे तो मीटिंग होते रहता है, खा पियो जा,
एक कमेटी बन गई। हालांकि बिहार सरकार नीतीश कुमार जो है, खासकर नीतीश कुमार काफ़ी लगभग मुझे लगता है कि 10-11 से ही इस पर लगे हुए हैं कि कुछ इस तरह का हो कि जिससे नदियों की सफाई किया जाए नीचे से। गद नीचे ही न बैठेला, ऊपर थोड़े बैठे, तो हो जाए तब बड़ी बात है। अभी मैं इसको मतलब क्या कर लेंगे, अभी शुरुआत मैंने चलल भी नहीं खे, चले तब हम जानी। आश्वासन के रूप में देखते हैं इसे। आश्वासन क्या, बैठक एगो भइल, बैठक में बहुत सारी बात भइल, अब भइल कि हाँ एगो कमेटी समिति परिषद जो भी बना दिया जाए, तो बनेगा परिषद। बनला के बाद समझ में किसे के में मेंबर होता, कैसे होता, ये सब होते रहता है। तो कई तरह की खबरों और तमाम विषयों पर हमने चर्चा किया और विश्लेषण किया, और इस खबर में अधिक जानकारी देने के लिए और विश्लेषण करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में बने रहने के लिए। थैंक यू। तो न्यूज़ हाट स्पेशल विद कन्हैया बिलारी कार्यक्रम में फ्री मिलेंगे कुछ और विषयों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। नमस्कार।